सद्गुरु को प्रणाम। जय श्री श्याम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन किस प्रकार, एक ब्राह्मण था, उसके जो मरे हुए पुत्र थे, उन सब पुत्रों को वापस यमलोक से किस प्रकार से वापस लेकर आते हैं। आज मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगी और साथ में आपको ये बताऊंगी इसके अंदर कि किस प्रकार ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको विजुलाइज करेंगे तो मैंने अपने एक एपिसोड जम्बू द्वीप पर बनाया था, तो इसमें जो बता रखा है कि भगवान श्री हरि के पास जब वो जाते हैं, जो अर्जुन हैं और श्री कृष्ण जो है, जब लोकधाम पर्वत पर जाते हैं या जब वो शेषनाग के पास जाते हैं, तो वो किस प्रकार से किन किन जगहों को कवर करते हुए जब पहुंचते हैं। तो सेम डिस्क्रिप्शन जम्बू द्वीप की वीडियो में मैंने बताया है, जो बिल्कुल इसके साथ बिल्कुल मैच होता है कि किस प्रकार कौन कौन से पर्वतों को और कौन कौन से उनको पार करते हुए वो गए थे। तो आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रही हूँ। साथ ही फिर विष्णु कोश के अंदर मैं आपको उसी जम्बूद्वीप वीडियो के ही वो सारे समुद्रों के नाम और उन सारे जितने भी द्वीप थे उन सब के नाम भी आपको याद दिलवाने के लिए आज मैं आपको विष्णु कोश में वो सब भी थोड़ा सा बताऊंगी। तो मैं शुरू करती हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, द्वारकापुरी में एक ब्राह्मण की पत्नी के गर्भ से एक एक करके 9 बालकों के जन्म लेते ही मृत्यु हो जाती थी। ब्राह्मण बहुत शोक में अपने नवे मृत बालक को राजमहल की सभा में लाया, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ उपस्थित थे। ब्राह्मण की करुणा सुन अर्जुन ने उसके पुत्रों को वापस लाने की प्रतिज्ञा की। ब्राह्मण अर्जुन की बात का विश्वास कर घर चला गया। फिर जब ब्राह्मण की पत्नी का प्रसव काल आया तो अर्जुन ने अपने बाणों से प्रसूति गृह के चारों ओर घेरा बना दिया। जब ब्राह्मणी के पुत्र उत्पन्न हुआ तो वह सबके देखते ही देखते सशरीर आकाश में अंतर्ध्यान हो गया। यह देख ब्राह्मण अर्जुन को भला बुरा कहने लगा। तब अर्जुन योग माया से तत्काल संयमनीपुरी कौन से, यमराज जी की पुरी का नाम संयमनीपुरी है, वहाँ पर गए। वहाँ उन्हें ब्राह्मण का बालक नहीं मिला। तब अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी न करने के कारण अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे रोका। वह ब्राह्मण के सभी पुत्रों को लिवा लाने के लिए अर्जुन के साथ अपने दिव्य रथ पर सवार होकर पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने 7 पर्वतों वाले 7 द्वीप, 7 समुद्र और लोकालोक पर्वत को लांघकर घोर अंधकार में प्रवेश किया। वह अंधकार इतना घना था कि 4 घोड़े, उनके 4 घोड़ों का रथ था, तो 4 घोड़ों के जो नाम थे वो क्या थे? शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक अपना मार्ग भूल गए। भगवान श्री कृष्ण ने तब अपने तेजमयी सुदर्शन चक्र को आगे चलने की आज्ञा दी। इस प्रकार सुदर्शन चक्र के द्वारा बतलाए गए मार्ग से चलकर रथ अंधकार की अंतिम सीमा पर पहुंच गया। उस अंधकार के पार एक परम ज्योति जगमगा रही थी। उसे देखकर अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं। इसके बाद भगवान के रथ ने दिव्य जल में प्रवेश किया। बहुत तेज आंधी चलने के कारण उस जल में बड़ी बड़ी तरंगें उठ रही थीं, जो बहुत ही भली मालूम होती थी। वहाँ एक बड़ा सुंदर महल था। उसमें मणियों के सहस्त्र खंभे चमककर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसी महल में भगवान शेष जी विराजमान थे। उनका शरीर अत्यंत भयानक और अद्भुत था। उनके सहस्त्र सिर थे और प्रत्येक फण पर सुंदर मणियाँ जगमगा रही थीं। प्रत्येक सिर में 2-2 नेत्र थे और वे बड़े ही भयंकर थे। उनका संपूर्ण शरीर श्वेत रंग का था और गला तथा जीभ नीले रंग की थी। अर्जुन ने देखा कि शेष भगवान की शैया पर पुरुषोत्तम भगवान विराजमान हैं। उनके शरीर की कांति वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। अत्यंत सुंदर पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। मुख पर प्रसन्नता खेल रही है और बड़े बड़े नेत्र बहुत ही सुहावने लग रहे हैं।
बहुमूल्य मणियों से जटित मुकुट और कुंडलों की कांति से सहस्त्रों घुंघराली अलके चमक रही हैं। लंबी लंबी सुंदर 8 भुजाएं हैं। गले में कौस्तुभ मणि है। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है और घुटनों तक वनमाला लटक रही है। अर्जुन ने देखा कि उनके नंद सुनंद आदि अनेक पार्षद चक्र सुदर्शन आदि अपने मूर्तिमान आयुध तथा पुष्टि, श्री, कीर्ति और अजा, ये चारों शक्तियाँ एवं संपूर्ण रिद्धियाँ ब्रह्मादि लोकपालों के अधीश्वर भगवान की सेवा कर रही हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप अनंत भगवान को प्रणाम किया। अर्जुन उनके स्वरूप को देखकर भयभीत हो गए थे। उन्होंने भी उन्हें प्रणाम किया। अनंत भगवान ने मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में कहा, श्री कृष्ण, अर्जुन, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ही ब्राह्मण के बालकों को अपने पास बुला लिया था। पृथ्वी के भार रूप दैत्यों का संहार करके शीघ्र से शीघ्र तुम लोग मेरे पास लौट आओ। तुम दोनों श्रीवर नर और नारायण हो। तुम दोनों जगत की स्थिति और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करो। तब अनंत भगवान को प्रणाम कर दोनों ब्राह्मण पुत्रों को लेकर अपनी उसी रास्ते से वापस द्वारका आए व ब्राह्मण को उसके सभी पुत्र सौंप दिए। भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श महापुरुषों का सा आचरण करते हुए समस्त प्रजा के सारे मनोरथ पूर्ण किए। उन्होंने बहुत से अधर्मी राजाओं को स्वयं मार डाला और बहुतों को अर्जुन आदि द्वारा मरवा डाला। इसी प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजाओं से उन्होंने अनायास ही सारे पृथ्वी में धर्म मर्यादा की स्थापना करा दी। तो इस प्रकार जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन किस प्रकार से जाकर ब्राह्मण के सभी पुत्रों को लेकर आते हैं, ये मैंने आपको आज बताया। और अब समय है विष्णु कोश का। अभी जो मैंने आपको बताया कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जब लोकालोक पर्वत तक गए थे तो वो कौन कौन से 7 द्वीप और 7 समुद्रों को पार करके गए थे, मैं आपको विष्णु कोश में उनके नाम बता रही हूँ। जैसे पहले हमारा जम्बू द्वीप है, यहाँ से उन्होंने शुरुआत करी। जम्बू द्वीप के बाद पलक्ष द्वीप है, पलक्ष के बाद शाल्मली, शाल्मली के बाद कुश, क्रौंच, शाक, पुष्कर द्वीप और उसके बाद फिर पुष्कर द्वीप आखिरी द्वीप है। और इसी प्रकार से जितने जो ये 7 द्वीप हो गए, जम्बू द्वीप को मिलाकर 7 द्वीप हो गए। और उसी प्रकार से 7 समुद्र भी थे, उन हर द्वीप के बाद एक समुद्र है। जैसे हमारा जम्बू द्वीप के बाद खारे पानी का समुद्र है। उसके बाद मैंने आपको पलक्ष द्वीप बताया, पलक्ष द्वीप के बाद ईख के रस का समुद्र है। फिर शाल्मली द्वीप है, शाल्मली द्वीप के बाद मदिरा का समुद्र। फिर कुश द्वीप के बाद धृत का समुद्र। फिर क्रौंच द्वीप के बाद दूध का समुद्र। उसके बाद शाक द्वीप के बाद दही या मट्ठे का समुद्र। उसके बाद पुष्कर द्वीप के बाद मीठे जल का समुद्र। और मीठे जल के समुद्र के बाद आता है लोकालोक पर्वत। तो इस प्रकार इन सारे द्वीपों को और समुद्रों को पार करते हुए जो अर्जुन थे और जो श्री कृष्ण भगवान थे अपने रथ पर सवार होकर लोकालोक पर्वत तक जाते हैं। और लोकालोक पर्वत के बाद फिर उनको वापस अंधकार में सारा दिखता है, जहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि उनका जो रथ थे, जो घोड़े थे, वो विचलित हो जाते हैं। उसके बाद सुदर्शन चक्र को भगवान आगे चलाते हैं और सुदर्शन चक्र उनको मार्ग दिखाता है। तो इस प्रकार वो पहुंचकर उसके बाद वो फिर श्री हरि के पास पहुंचते हैं और वहां से फिर ब्राह्मण के पुत्रों को वापस लेकर आते हैं। तो ये जम्बू द्वीप और जितने भी 7 समुद्र जो हैं और जितने बाकी द्वीप हैं, इनके नाम आज मैंने आपको वापस याद दिलवाए हैं, जो मैं अपनी जम्बू द्वीप की वीडियो में पहले भी बना चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।